दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है बाकीलाल और बुलबुला का दैत्य, जिसमें बाकीलाल और विक्रम सिंह इस बार पहुंच जाते हैं परीलोक में और क्या हंगामा मचाते हैं, चलो देखते हैं। बादलों की गुदगुदी धरती एक बार फिर हमारे कदमों के नीचे है बाकीलाल। ये गुदगुदी धरती परीलोक की है महाराज। हम परीलोक में आ पहुंचे हैं। परीलोक में प्रवेश करते ही, अरे बाकीलाल, यह क्या, हमारे पर निकल आए। आप भूल रहे हैं महाराज कि हम परीलोक में हैं, जहाँ सब नागरिकों के पंख उगे हुए हैं। वह देखिए, इन पंखों की मदद से हम उड़ भी सकते हैं। वाह बाकीलाल, उड़ते हुए तुम ततैया लग रहे हो। ही। जैसे ही बाकीलाल नीचे उतरा, तुम दोनों शायद नए आए हो परीलोक में, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। आप कौन हैं बाबा, और यह क्या आपके पंख कहाँ गए। बेटा, मैं कभी परीलोक का रक्षक था। परीलोक का एक पड़ोसी राज्य है बुलबुला, जहाँ दैत्यों का राज है। छल कबड्डी कबड्डी कबड्डी। दैत्यों का राजा बुलबुला एक क्रूर प्रवृत्ति का दैत्य है, जिसकी परीलोक से आज तक नहीं बनी। हा, कितना रोचक खेल है ये। खेल हमने पृथ्वीलोक से सीखा है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बुलबुला के दैत्यों की एक वस्तु बेहद प्यारी है हम परीलोक वासियों की। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज, मैं चक्रम, देश का व्यापारी बक्रम हूँ। मानवों के स्वादिष्ट डिब्बा बंद अंगों का सिलसिले में मैं आपके राज्य में आया हूँ और आपके लिए लाया हूँ भेंट, परीलोक की एक परी की परों का जोड़ा। परीलोक के परी के पर, वाह। चक्रम देश के इस व्यापारी बक्रम को मानव के डिब्बा बंद स्वादिष्ट अंगों के आयात का पूरा आदेश दे दो। और उस व्यापारी ने परी के वे पर बुलबुला राजा को भेंट स्वरूप दे दिया। उधर बूढ़ा परा एकाकी उदास होकर कह उठा, बच्चों, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि परीलोक की उत्तरी सीमा पर पार करने की चेष्टा कभी न करना, अन्यथा अपने पंखों से हाथ धो बैठोगे, जैसे मैं धो बैठा। ओह, तो यह बात है। आप फिक्र न करें बाबा, हम उत्तरी सीमा पार करने की चेष्टा कभी न करेंगे। किंतु बाबा, क्या दैत्य परीलोक में नहीं आ सकते। नहीं, परीलोक की परिरानी तितौली को उनके गुरुदेव के लिए वरदान के कारण अगर दैत्यों ने परीलोक में प्रवेश की चेष्टा की तो वे जलकर भस्म हो जाएंगे। इतना कहकर परा आगे बढ़ गया। बूढ़े के जाते ही, बाकीलाल, भला हमें क्या जरूरत पड़ी है परीलोक की उत्तरी सीमा पार करने की। जी हाँ महाराज, आइए आगे बढ़ें। चलते चलते सहस विक्रम सिंह कह उठे, बाकीलाल, बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, पकड़ पकड़ पाई। जी हाँ महाराज, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। बाकीलाल, आज हमारी इच्छा फिर वही खेल खेलने की हो रही है। क्या? किंतु महाराज, इस उम्र में खेल क्या आपको शोभा देगा। ठीक से चला भी नहीं जाता, मोटे मुच्छड़ से और पकड़म पकड़म खेलेगा। कुछ भी हो बाकीलाल, अब तो भागने में मोटावा भी हमारे आड़े नहीं आएगा। पता नहीं फिर कभी ये अवसर मिले या ना मिले। आओ बाकीलाल, इस अवसर का लाभ उठाएं।
मैं चोर बनूंगा और तुम सिपाही। ठीक है महाराज, आप भागिए, मैं आपको पकड़ूंगा। विक्रम सिंह और बाकीलाल अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने लगे। बाकीलाल, आ जाओ, पकड़ो मुझे। मोटे मुच्छड़, मुझसे बचकर कहाँ भागेगा। बाकीलाल से बचता बचता विक्रम सिंह उड़ चला एक ओर। मेरी पकड़ से न बच सकेगा मोटे। विक्रम सिंह तक तो बाकीलाल की आवाज़ न पहुंची, किंतु नीचे खड़े दोनों परा सैनिकों तक बाकीलाल की आवाज़ पहुंच गई। ओह, लगता हुआ पतले वाला मोटे वाले की जान के पीछे पड़ा है। अरे अरे, ये दोनों तो बाकीलाल और विक्रम सिंह हैं। क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं, किंतु ये दोनों परीलोक में नए आए हैं। ओह, और आते ही ये लड़ाई झगड़े पर उतर आए। ठीक करना पड़ेगा इन्हें। एकाएक बूढ़ा परा भयभीत हो उठा, किंतु ये दोनों तो उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। उफ, अगर इन्होंने उत्तरी सीमा पार कर ली तो गजब हो जाएगा। आओ चौखट सिंह, जल्दी से मेरे साथ आओ। उफ, मेरे मना करने के पश्चात भी ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उधर विक्रम सिंह तेजी से उड़ा जा रहा था। बाकीलाल, लगता है मेरा बचपन लौट आया है और मैं नन्हा सा बच्चा बन गया हूँ। आओ आओ, पकड़ो मुझे। सचमुच बहुत तेज गति से इसके उड़ने की। अचानक चौंक पड़ा बाकीलाल। अरे ये क्या, उत्तरी सीमा पर लगी चेतावनी। उफ, ये मोटा मुच्छर तो उत्तरी सीमा पार भी कर गया। चलो अच्छा हुआ, मोटे मुच्छर से जान छूटी। ही, उड़ता हुआ मैं इस ततैया लग रहा था। अब पता चलेगा बच्चों को जब दैत्यों के पंजे में फंसेगा। और तभी पकड़ लो बाकीलाल को। हाय, ये मुसीबत कहाँ से आ गई। उधर विक्रम सिंह भी पर भी मुसीबत का पार टूट पड़ा था। एक और मुर्गा फंस गया तोड़ू मरोड़ू के जाल में। पकड़ लो इसे। हा हा हा। सामने दोनों को देखकर विक्रम सिंह की घिग्गी बन गई। कौन हो तुम? मैं हूँ बुलबुला का प्रहरी तोड़ू, और मैं हूँ बुलबुला का प्रहरी मरोड़ू। ये जो पंख तुम हमारी पीठ पर उगे देख रहे हो, ये तुम परिलोक वासियों के ही हैं, जो तुम्हारी तरह ही पकड़म पकड़ाई खेलते हुए बुलबुला की सीमा में आ घुसे थे। ही, क्या? उफ, तो क्या बुलबुला में प्रवेश कर गया? नहीं, बाकीलाल कहाँ गया? बाकीलाल को वहाँ सैनिकों ने पकड़ रखा है और वह मुझे इन दैत्यों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनसे छूटने का प्रयास कर रहा है। मरोड़ू ने लगाया एक भयानक अट्टहास और तोड़ू तोड़ू, ले इसके पीठ के उगे पंख। ही नहीं, मेरे पंख तोड़ते ही मैं नीचे गिर जाऊंगा, बचाओ। दैत्य तोड़ू ने एक ही झटके में तोड़ डाले विक्रम सिंह के पंख। ही, आह, मर गया। वाह महाराज, बुलबुला पंखों का ये जोड़ा देखकर अति प्रसन्न होंगे। अगले ही पल, घबरा नहीं मोटे, नीचे गिरकर तुझे चोट नहीं लगेगी। और उन्होंने विक्रम सिंह को धक्का दे दिया। बचाओ। विक्रम सिंह गिरा बादलों की नरम और गुदगुदी धरती पर। यह देख बाकीलाल को दबोचे खड़े सैनिक क्रोध में भर उठे। बाकीलाल, तुम्हारे कारण एक निर्दोष व मासूम परा को अपने पंखों से हाथ धोना पड़ा। मगर मेरी बात तो सुनो, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो चौखट सिंह, इसे
परी रानी तितौली के पास ले चलो, वही करेंगे इसका फैसला। मर गए। इस दुष्ट को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। परी रानी तितौली यह सब सुनते ही आग बबूला हो उठी। क्या परीलोक में रहकर ऐसी उद्दंडता? बांकीलाल, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम अपनी सारी शैतानियां भूल जाओगे। बांकीलाल के पंख उतार लिए जाएं और 1 माह तक इसे परीलोक के झूठे पत्तल भी साफ करने होंगे, यही इसके दंड होगा। परी रानी का फैसला सुनते ही जहाँ राजदरबार में हर्ष ध्वनि फैल गई, वहीं बांकीलाल गिड़गिड़ा उठा। किंतु परी रानी, मैंने वह सब, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ले जाओ बांकीलाल को और इसके पंख उखाड़ लो। बांकीलाल के पंख उखाड़ दिए गए। आज के बाद परीलोक में ऐसी हरकत करने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। आह, बेचारा बांकीलाल बुरा फंसा। पकड़म पकड़ाई खेलने के चक्कर में आज तो बड़ी बेइज्जती हुई, और यह सब हुआ उस मोटे मुच्छड़ के कारण। काश दैत्य पंख मरोड़ने के साथ ही उसकी गर्दन भी मरोड़ देते। और फिर बांकीलाल परीलोक से गुजरा। अरे देखो, पंखमुंडा जा रहा है, ही पंखमुंडा। और वहाँ के बासिंदे बांकीलाल का मजाक उड़ाने लगे और बांकीलाल का क्रोध जा पहुँचा 7वें आसमान पर। मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। अपनी इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूँगा। परी रानी से अपनी गोदी में गांठ मारकर मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक इन सब को पंखमुंडा ना कर दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अपनी गोदी की गांठ भी मैं तभी खोलूंगा। शायद बांकीलाल ने चाणक्य के बारे में सुना हो। इसी तरह चाणक्य ने भी कसम खाई थी। उन्हीं दिनों बुलबुला के दैत्यों का आतंक पृथ्वी पर फैला था। परीलोक के पराओं के पंखों के कारण उड़कर हम पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ही दोनों धरती पर आ पहुंचे। मरोड़ू वह रहा मानवों का नगर अनारपुर। अनारपुर से आज खूब मानव बटोर कर ले जाते हैं। तोड़ू, चक्रम देश के बकरम का आदेश पूरा हो गया है और कीमत के रूप में उसे जीवित मानव चाहिए। फिक्र मत कर मरोड़ू, आज बड़ा झोला लाया हूं मैं। तोड़ू की हंसी का ठिकाना न था और दैत्यों को देखते ही मानवों में भागदड़ मच गई। तोड़ू, मरोड़ू से बचकर कहाँ भागोगे? हा हा हा, दैत्य आ गए, भागो दैत्य ई, भागो भागो। वहां की जनता में अफरा तफरी मच गई। तुम भाग जाओगे बच्चों तो बड़ा झोला कैसे भरेगा? बचाओ, चलो बड़े झोले में। ही मरोड़ू ने भी दबोच लिए कई मानवों को। खोल रे तोड़ू, जल्दी खोल मुंह झोले का। हा हा हा, वाह कमाल हो गया, इतने सारे एक साथ। शीघ्र ही तोड़ू का झोला मानवों से लबालब भर गया। ये किया मैंने इस झोले का मुंह बंद। तभी दूर देखता चीख पड़ा मरोड़ू, तोड़ू जल्दी कर, सैनिकों का दल इधर ही आ रहा है। अगर वह यहाँ पहुँचा तो व्यर्थ में खून खराबा होगा और हमारे पंख भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं उनके शस्त्रों से। उनके यहाँ पहुँचने से पूर्व ही हम उड़ जाएंगे। मरोड़ू तू फिक्र मत कर। सैनिकों के वहां पहुंचने से पूर्व ही दोनों काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। उफ, दैत्य हमेशा की तरह हमारे यहाँ पहुंचने से पूर्व ही उड़ गए। हा हा हा, उड़ो उड़ो, पकड़ो पकड़ो हमें।
हमेशा की तरह इस बार भी अनारपुर के राजा अनारदाना को मिली अपने सैनिकों की विफलता की सूचना। सेनापति बेअकल सिंह, आखिर कब तक चलेगी दैत्यों की दादागिरी? कब पकड़ पाएंगे दैत्यों को? गुस्ताखी माफ हो महाराज, किंतु हम विवश हैं। दैत्य हमारे सैनिकों के पहुंचने से पूर्व ही पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं अपने लोग को, और हमारे सैनिक देखने के अलावा क्या कर सकते हैं महाराज? अपनी व्यवस्था पर खिज उठे राजा अनार सिंह। उफ, काश हमारे पास भी होती उड़ने की वैसी ही शक्ति पंख। उसी समय बुलबुला के राज दरबार में दैत्यराज को बक्रम का प्रणाम। दैत्यराज, बक्रम के डिब्बा बंद चाशनी युक्त मानव अंगों को जरा चख कर देखें लें। यह क्या है बक्रम? ये मानव नेत्र हैं दैत्यराज, जिन्हें चाशनी में डुबोकर खाया जाता है। इसे कहते हैं अखगुल्ला। अखगुल्ला? वाह, यम यम, अति स्वादिष्ट है ये तो कुछ भी नहीं है दैत्यराज। मानव गुर्दों की सलाद, नरम उंगलियों का मुरब्बा और भेजे का अचार चखेंगे तो अपनी उंगलियां ही चाट जाएंगे। तभी दैत्यराज की जय हो। ओह, आओ आओ दैत्य तोड़ू मरोड़ू, क्या लाए हो? बोरा भर कर मानव महाराज। खुश की तई, ओए तोड़ू मरोड़ू, वाह, यह लो आगगुल्ला का एक डिब्बा तुम्हारा इनाम। आगगुल्ले? वाह। और तोड़ू मरोड़ू ने अखगुल्ले का डब्बा झट से झपट लिया। दैत्य बक्रम, अखगुल्ला के और भी डिब्बे कल तक यहाँ पहुँच जाने चाहिए। अवश्य दैत्यराज, अवश्य। फिर दरबार की कार्रवाई बर्खास्त कर दी गई। उधर परिलोक के भोजन कक्ष के बाहर बैठा बाकीलाल परिलोक के झूठे बर्तन साफ कर रहा था रोते हुए। बाकीलाल एक दिन झूठे बर्तन भी साफ करेगा, ये कभी ना सोचा था। ए बाकीलाल, जल्दी जल्दी हाथ चला, भोजन का समय हो गया है। ओह, अगर ऐसी बात है सैनिक जी, तो पहले मैं भोजन ही कर लेता हूँ। क्या कहा? अरे कमबख्त, भोजन का समय तेरा नहीं, परिरानी तितौली और परिलोक के अन्य नागरिकों का हो गया है। यहाँ सब एक साथ ही भोजन करते हैं, पंख मुंडों को छोड़कर। ओह, इसका मतलब अभी कुछ देर और भूखा हो ही रहना होगा। फिर जब परिरानी तितौली और अन्य भोजन करके चले गए। अरे बेद जी आप? सैनिक, आज मुझे दवा लाने में कुछ देर हो गई। परिरानी तितौली से दवा भोजन के बाद ही लेती हैं। उनसे कहना कि मैं भ्रमण के लिए दूसरे नगर जा रहा हूँ। यह दवा 1 सप्ताह तक नियमित रूप से लेनी है। तुम जाकर उन्हें दवा दे दो। क्यों नहीं बेद जी, मैं अभी ये दवा परिरानी के पास पहुँचा देता हूँ। दवा की कई पुड़ियाँ देखकर बेद जी चले गए। तब ओह, बड़ी भूख लगी है। दवा की ये पुड़िया रानी जी को देने गया तो जरूर पेट फट जाएगा मेरा, किंतु ये दवा उन्हें पहुंचानी तो होगी ही। और तब सैनिक की नज़र पड़ी बाकीलाल पर। ओह, यह काम बाकीलाल को सौंप देता हूँ। सैनिक ने वे सारी पुड़ियाँ बाकीलाल को थमा दी। बाकीलाल, जल्दी से ये दवा परिरानी तितौली को दे आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन परोस कर रखता हूँ। किंतु यह दवा है कैसी? परिरानी को नींद न आने की बीमारी है। वह नींद लाने की 1 सप्ताह की दवा है। जल्दी जाओ। ओह, ठीक है। और इसी के साथ चलने लगी बाकीलाल की शैतानी खोपड़ी अपनी चाल।
ही ऐसी ही किसी वस्तु की तलाश में तो था बाकीलाल। बाकीलाल सीधा पहुंचा राज उद्यान में। इन पुड़ियों की दवा की जगह परिरानी तितौली को भेजता हूँ। राज उद्यान के गमलों की सफ़ेद मिट्टी ही मैं कल दिखाऊंगा परिलोक वासियों को ही। और उधर बुलबुला के राज दरबार में दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज महागुरु जुगाली राज अपनी तपस्या पूर्ण कर महल लौट रहे हैं। क्या क्या सच? दैत्यराज सहित दैत्यों की भारी भीड़ जुगाली राज को स्वागत करने पहुंच गई। महल के मुख्य द्वार पर महागुरु जुगाली राज जिंदाबाद जिंदाबाद जुगाली करता हुआ धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था। जुगाली राज। दैत्यराज बुलबुला आपका स्वागत करता है महागुरु। चबड़ चबड़। दैत्यराज मेरी तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शंकर ने मुझे प्रसन्न होकर ये वरदान दे दिया है कि परिलोक में प्रवेश के पश्चात दैत्य मरूम नहीं होंगे। चबड़ चबड़। मरूम यानी भस्म नहीं होंगे। यह सुनते ही दैत्यराज बुलबुला की प्रसन्नता का न कोई ठोर और न ठिकाना। वाह, तब तो मैं कल प्रातः ही सेना लेकर चढ़ाई कर देता हूँ परिलोक पर और छीन लेता हूँ सबके पंख। हा हा, ताकि मेरे सैनिक पृथ्वी पर जाकर और अधिक मानव ला सकें। परिलोक में अगले दिन भोजन से पूर्व बाकीलाल अपना जाल फैला रहा था। ये बर्तन रसोई घर में प्रवेश करने में मेरी मदद करोगे? रसोई घर में प्रवेश करने के साथ ही बाकीलाल ने बर्तनों को पटका और जल्दी कर बाकीलाल बेटे, भोजन के लिए आते ही होंगे सबके सब। बाकीलाल ने पुड़ियों में रखी सारी दवा खीर से भरे डेग में उधेड़ दी। अब आएगा मज़ा। इन सब के मूर्छित होते ही मुझे अपना काम करने का अवसर मिल जाएगा। फिर जैसे ही बाकीलाल दवा डेग में उधेड़कर रसोई घर से बाहर निकला, ओह, सभी परिलोकवासी परिरानी तितौली के पीछे पीछे आ रहे हैं भोजन कक्ष की ओर। परिरानी तितौली सहित सभी परिलोकवासी भोजन करने लगे। उफ, रात दवा लेने के बाद मुझे नींद नहीं आई। न जाने इस बार वैद्य जी ने कैसी दवा दी है। और भोजन करते ही, ओह यह क्या, भोजन करते ही मेरा सिर भारी हो गया। मुझे गहरी नींद आ रही है। देखते ही देखते सब बेहोश होकर वहीं लुढ़क गए। वाह, बन गया काम। वह दृश्य देखता बाकीलाल के साथ खड़ा पंखमुंडा सैनिक चौंक पड़ा। अरे यह क्या, भोजन करके ये सब तो यहीं सो गए। किंतु अगले ही पल प्रसन्न हुआ वह भोजन पर टूट पड़ा। चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी लगे हाथों पेट पूजा कर लूँ। कमबख्त भूख बहुत लगती है मुझे। खीर खाते ही वह भी लुढ़क गया। चलो अच्छा हुआ, ये भी गया काम से। ही अब पूरे परिलोक में केवल जाग रहा हूँ। ही तब बाकीलाल ने शुरू किया अपना काम। सबसे पहले निकालूंगा परिरानी तितौली के पंख, और फिर बाकीलाल बाकी सभी के पंख भी उतारने लगा। एक एक करके बाकीलाल परिलोक के सभी निवासियों के पंख उतारता चला गया। अब पता चलेगा तुम सबको कि ये पंखमुंडा बाकीलाल क्या चीज़ है। कुछ ही देर में पंखों का एक विशाल गट्ठर बंधा रखा था बाकीलाल के सामने। बाकीलाल खुशी से, अब ये पंख मैं फेंक दूंगा पृथ्वी पर। अपनी प्रतिज्ञा पूरी होते ही बाकी का हाथ गया अपनी प्यारी चोटी तक, और अब खोलूंगा मैं अपनी चोटी में लगी गांठ को।
पृथ्वी पर राजा अनारदाना के महल के प्रांगण में एकत्रित थी राजा की सेना। राजा अनारदाना अपने सैनिकों को संबोधित कर रहा था। सैनिकों, बुलबुला के दैत्यों के बार बार के हमलों से हमारी प्रजा में नया भय फैल रहा है। इस भय को समाप्त करने के लिए हमें दैत्यों को सदा के लिए समाप्त करना होगा। इधर बाकीलाल ने खोल दी। बाकीलाल ने अपनी चोटी की गांठ। आज से नगर के चप्पे चप्पे पर सैनिकों को एक न एक जत्था हर समय तैनात रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सैनिक जत्था दैत्यों का जमकर मुकाबला कर सकें। यही नहीं, हमने अपने पालतू कबूतरों को भेजकर परिलोक की रानी तितौली से पंख निर्माण की तकनीक भी हमें देने की प्रार्थना की है, ताकि पंखों का निर्माण हमारे निजी कारखानों में हो सके। तब तक हम उड़कर दैत्यों का मुकाबला बुलबुला तक कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक उसी क्षण बाकीलाल ने पंखों का वह विशाल गट्ठर पृथ्वी की ओर धकेल दिया। आज मिलेगी मेरे दिल को शांति। किंतु बाकीलाल की बदकिस्मती, राजवीर ने बाकीलाल की वह कारस्तानी देख ली। अरे, यह तो बाकीलाल है, लेकिन इसने धरती पर इतना बड़ा गट्ठर कैसे फेंका है? राजवीर बाकीलाल के पास पहुंचे और बोले, बाकीलाल, कैसा गट्ठर था वो जो धरती की ओर धकेला है तुमने? राजवीर, मर गए। उफ, ये तो सप्ताह भर बाद लौटने वाला था। जवाब दो बाकीलाल, तुमने कैसा गट्ठर फेंका है धरती पर? और परिलोक के सब लोग कहाँ हैं? वो वेद जी, मैं रसोई घर पहुँचते ही वेद जी सन्न रह गए। ये क्या, सब परापरियों के पंख कहाँ गए? उफ, ओह, तो तुमने इन सबके पंखों का गट्ठर फेंका है धरती पर। ओह, हमें नींद न आ घेरा था। तभी परी रानी की आंख खुल गई। फिर अपने पंखों की ओर निगाहें जाते ही, ओह, हमारे पंख कहाँ गए? सभी के पंख गायब हैं। यह कारस्तानी बाकीलाल की है परी रानी। परी रानी तितौली की नज़र जाकर ठहरी राजवेद की ओर और बाकीलाल पर। राजवेद जी, आपने तो बाकीलाल को कहा था कि आप एक सप्ताह के लिए भ्रमण पर जा रहे हैं। जी हाँ परी रानी, मैंने ऐसा ही कहा था, किंतु राह से मेरी मुद्राओं की थैली ना जाने कहाँ गिर गई, अतः मुझे वापस लौटना पड़ा। किंतु यह सब मैंने बाकीलाल से नहीं, मोहर सिंह से कहा था। क्यों मोहर सिंह? जी हाँ राजवेद जी, किंतु मैंने दवा परी रानी को सौंप आने का कार्य बाकीलाल को सौंप दिया था। मुझे क्षमा करना परी रानी। ओह, अब समझ में आया सारा चक्कर। अपने पंखों का बदला लेने के लिए बाकीलाल ने नींद की दवा देकर तुम सबके पंख तोड़ डाले और उन्हें धरती पर फेंक डाला। क्या? मर गए बेटे बाकीलाल, अब तू नहीं बचने का। यह सुनते ही परी रानी क्रोध में लाल पीली हो उठी। बाकीलाल, तेरी यह जुर्रत, हम तुझे मृत्युदंड देंगे। मृत्युदंड? किंतु परी रानी, ले जाओ बाकीलाल को, कल इसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। नहीं। तभी गूंज उठा शोर, मारो मारो। यह शोर कैसा है सैनिक? मैं अभी देखता हूँ परी रानी। सैनिक घबराया सा लौटा। गजब हो गया परी रानी, दैत्यराज के नेतृत्व में दैत्य सेना परिलोक में घुस आई। क्या? किंतु दैत्य परिलोक में प्रवेश करके भी जीवित कैसे हैं? संकट पर संकट। जाओ, उनका मुकाबला करो। दैत्यराज के नेतृत्व में चली आ रही थी दैत्य सेना।
ले जाएंगे, परीलोक के सारे पंख ले जाएंगे। उसी समय पृथ्वी पर आकर गिरा पंखों से बंधा गट्ठर। ठाक चौंक पड़े राजा अनारदाना और सभी सैनिक। इतने ढेर सारे पंखों का विशाल गट्ठर, ये पंख किसने गिराए हैं ऊपर से? तभी परीलोक गए दोनों कबूतर भी वापस लौट आए। उन्होंने राजा अनारदाना के कानों में जाने क्या गुटुरगू की कि चौंक पड़ा राजा। क्या? परीलोक पर दैत्यों का आक्रमण? ओह, लगता है परिरानी तितोली ने हमसे मदद मांगी है और ऊपर जाने के लिए पंख भेजे हैं। अगले ही पल राजा अनारदाना ने चीख कर आदेश दिया, सैनिकों, दैत्यों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। उठाओ ये पंख, हमें इसी समय परीलोक पहुंचना है। राजा अनारदाना अपने 20 सैनिकों की विशाल सेना के साथ उड़ चला परीलोक की ओर। चलो। उधर परीलोक की सेना के हाथ पांव फूले पड़े थे। हम तो सोच भी नहीं सकते कि दैत्य इस प्रकार अचानक आक्रमण कर देंगे। हमारे तो शस्त्र भी जंग खा चुके हैं। दुखी हो गई परिरानी तितोली। लगता है हमें अचानक पराजय का सामना करना पड़े। इधर बाकीलाल मन ही मन बेहद प्रसन्न था। जब मैं दैत्यराज को पृथ्वी पर उस स्थान पर पता बताऊंगा जहाँ की मैंने वे पंख गिराए हैं, तो वह प्रसन्न होकर मेरे प्राण अवश्य बख्श देगा और इन सबको वह बनाएगा अपना गुलाम। ही परीलोक को दैत्यों की सेना ने चारों ओर से घेर लिया और अचानक चौंक पड़ा दैत्यराज बुलबुला। अरे, इन सबके पंख कहाँ गए? पंखों के लिए ही तो किया था हमने ये आक्रमण। तभी उठा तीव्र शोर, मारो मारो। ये शोर कैसा है? यह शोर तो पृथ्वी की ओर से आ रहा है दैत्यराज, हम पता लगाते हैं। घबराते हुए लौटा तोड़ू और मरोड़ू। दैत्यराज, पृथ्वीलोक से विशाल सेना उड़ती हुई इधर ही आ रही है क्या? मरोड़ू बेहद घबराया हुआ था। दैत्यराज, पृथ्वीवासियों के नुकीले व तेज शस्त्रों से बचना मुश्किल है क्या? उफ, अब क्या होगा? परीलोक में प्रवेश कर गई राजा अनारदाना की सेना। मारो मारो। राजा अनारदाना ने चीख कर कहा, परिरानी तितोली, घबराना नहीं। तुम्हारे भेजे पंख हमें मिल गए हैं और हम तुम्हारी मदद को आ गए हैं। इन दैत्यों से तो हमें भी बदला लेना है। टूट पड़े राजा अनारदाना और उनके सैनिक दैत्यों पर। भला दैत्य पृथ्वी सैनिकों का मुकाबला तो तब करते न जब वह उन नुकीले तीर, भालों व तलवारों से बचकर उन तक पहुंच पाते। दैत्यराज बुलबुला क्यों एक आंख शहीद हो गई। खच! अरे मोरी मैया री! तोड़ू और मरोड़ू का था बुरा हाल। बचाओ दैत्यराज, भाग लो, अन्यथा तुम्हारी भी जिंदगी का बुलबुला इसी तरह फूट जाएगा। ओह, अब घबराया दैत्यराज भी। भाग लो भाग लो। यह देख परिलोकवासी भी पिल पड़े दैत्यों पर। नाक में दम कर रखा था इन दैत्यों ने, नाक ही काट दो इनकी। दैत्यराज की राह रोक ली राजा अनारदाना ने। दैत्यराज, कहाँ चले? आज न बचोगे। छोड़ दे राजा, जाने दे। बू! तीरों से छलनी होकर रह गया दैत्यराज का शरीर। आई! सभी दैत्यों का सफाया हुआ देख सब प्रसन्नता से चीख पड़े, विजय हुई। परिरानी तितोली बाग बाग हुई पहुंची राजा अनारदाना के निकट। हे पृथ्वी सम्राट, अगर आज आप समय पर यहाँ ना पहुंच पाते तो दैत्यों का सफाया असंभव था। समय पर पंख तो हम आप ही ने फेंके थे मेरे महल के प्रांगण में। परिरानी तितोली, फिर मेरे भेजे दोनों कबूतरों ने जब
मुझे बताया कि परिलोक संकट में है, तो मैं तुरंत चला आया, रुका नहीं। हमने नहीं, पंख तो बाकीलाल ने फेंके थे। बाकीलाल? और अब तक बाकीलाल सोच समझ चुका था कि इन बदले हुए हालातों में उसे क्या कहना है। परिरानी, वह पंख मैंने बदला लेने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि परिलोक की दैत्यों से रक्षा करने के लिए ही नीचे फेंके थे। जबकि पृथ्वी सम्राट के वे दोनों कबूतर सीधे मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझे बताया कि दैत्य परिलोक पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो मुझे लगा परिलोक दैत्यों से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अतः मैंने यह योजना बना डाली। और हम तुम्हें गलत समझते रहे। हमें क्षमा कर दो बाकीलाल, तुमने तो पूरे परिलोक की रक्षा की है। मुझे भी क्षमा करें बाकीलाल, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तो है अपनी फूटी किस्मत से शिकायत। भू, यदि मुझे पता होता कि दैत्यराज भी परों के पंखों के चक्कर में है, तो क्या मेरे सिर में पीड़ा थी जो मैं ऐसा करता। और तभी विक्रम सिंह भी राक्षसों की पकड़ से छूट आया। मेरा प्यारा बाकीलाल, उफ, ये तो मुच्छड़ है, ये मरा नहीं अभी तक। अब ये अपनी बदबूदार मुंह से मेरी पुच्ची लेगा। मेरा प्यारा बाकीलाल, तेरे बिना तो सब कुछ फीका हो चला है। मेरे चांद, दे पुच्ची, बचाओ। और तभी हो गए दोनों गायब। अरे, ये दोनों कहाँ गए? वे दोनों तो गए, अब हम भी पृथ्वीलोक वापस जाएंगे। आप अपना एक परा पंखों को वापस जाने के लिए हमारे साथ भेज दें, परी तितोली। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो अब आगे देखते हैं बाकीलाल और विक्रम सिंह किस लोक में पहुंचते हैं।